फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किस किस के दरमियान में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक सरफेस जनरेट करता है और एक प्लेन जनरेट करता है, ठीक है। उन दोनों, और प्लेन जो होती है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इफ देयर आर मोर वेरिएबल और मल्टीपल इंटेग्रल विल यील्ड हाइपर वॉल्यूम ऑफ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। वो कहता है कि अगर फंक्शन जो है 2 से ज़्यादा वेरिएबल का हो जाए, 3 का हो जाए या 4 का हो जाए, तो हमें मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस के लिए मल्टी इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। डबल इंटीग्रल फंक्शन, डबल वेरिएबल फंक्शन है तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, अगर उससे ज़्यादा है तो हम जो है ज़्यादा इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इन n वेरिएबल्स यानी ये अगर इस तरह का फंक्शन हो जिसके अंदर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं। अच्छा, ये मल्टीपल इंटीग्रेशन को हम दोबारा देखते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, मल्टीपल इंटीग्रल करनी है तो जितने मतलब वेरिएबल्स होंगे, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो तीन दफ़ा इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 दफ़ा आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर n वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है n टाइम आपको इसको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। Our domain D is most commonly represented by a nested इंटीग्रल साइन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब ये है कि भाई एक ज़ाहिर बात है कि जब आप n टाइम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो आपके पास एक ना घोंसला नुमा जो है इंटीग्रेशंस मिलती जाएंगी। पहले एक मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, और अप टू सोन अगर n की वैल्यू 10 है तो 10 तक आपको एक सेट मिल जाएगा। वो सेट जो है वो घोंसले नुमा जो है वो शेप अडॉप्ट कर देगा, ठीक हो गया। फॉलोड बाय फंक्शन एंड इंटीग्रेट आर्गूमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। वो कह रहा है बस उसको एक ख़ास ऑर्डर के साथ जो है ना फॉलो करेंगे। मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम हम ये नहीं है कि सेकंड इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे, फोर्थ इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे। बिल्कुल एक सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट इंटीग्रेशन करनी है, फिर सेकंड इंटीग्रेशन, फिर आप थर्ड इंटीग्रेशन, फिर आप फोर्थ इंटीग्रेशन। तो ऑर्डर का ख्याल आपने लाजमी करना है। द डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इज आइदर रिप्रेजेंटेड symbolically for every argument over each integral sign or is abbreviated by a variable at the rightmost integral sign। कहने का मकसद ये है कि जो इसकी डोमेन है वो शुरू में ही डिफाइंड होगी इंटेग्रल के साथ जो है वो फंक्शन की जो डोमेन है, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटेग्रल है तो उसकी डोमेन जो है वो शुरू में ही डिफाइंड कर दी जाएगी जी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने एक मल्टी इंटेग्रल नज़र आ रहा है जिसमें 100 ऑन का निशान है, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है, यहाँ से आपने देखना होता है। ये फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो dx1 को डील कर रहा है, और ये जो आखिरी इंटेग्रल है यहाँ से वो बेसिकली dxn को डील कर रहा होता है। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव इज ओनली डिफाइंड फॉर फंक्शन ऑफ अ सिंगल रियल वेरिएबल, द यूजुअली डेफिनेशन ऑफ द indefinite integral does not immediately extended to the multiple integral। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज यूजुअली डिफाइंड फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट इमीडिएटली एक्सटेंडेड टू द मल्टी। कहने का मकसद ये है कि आप जो है एकदम से मल्टी इंटीग्रल अप्लाई ना करें, 1 to 1 करें, क्योंकि जब आप मल्टी इंटीग्रेशन एक साथ अप्लाई करेंगे
तो इसके अंदर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो सिंगल इंटीग्रेशन होती है वो एक वक्त में एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती है और बाकी तमाम वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट रेट होते हैं। जिस तरह आप पार्शियल डेरिवेटिव्स करते थे, सेम रूल जो है वो मल्टी इंटीग्रेशन का भी उसी तरह ही है। We will now show how to evaluate the double integral by calculating the two successive इंटेग्रल साइन। वो कहता है जी अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है कि अब हमें जो है ना डबल इंटेग्रल जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर द रेस्ट ऑफ दिस सेक्शन वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू द केस where R is a rectangular region. In the next section we will consider double integral over the more complicated region। कहने का मकसद ये है कि अब जो है जो आने वाला सेक्शन है उसके अंदर हम लोग एक रेक्टेंगुलर रीजन ले लेंगे। रेक्टेंगुलर रीजन से मुराद ये इस तरह का कोई रीजन होता है, ये बेसिकली इस तरह का एक रीजन जो है, वाइट बोर्ड में बना देता हूँ आपको। एक रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो हम चूज करेंगे। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। अगर मैं जिसकी ये जो लंबाई है उसको x का नाम दे दूं, जो कि a से स्टार्ट होगी और b भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और उसकी जो विड्थ है वो यहाँ c से स्टार्ट होगी और d पे ख़त्म हो जाएगी और जिसका ताल्लुक y से होगा। The partial derivatives of a function f is a function of x y are calculated by holding one variable fixed and differentiating with respect to the other variable या integrating with respect to the other variable। ये differentiating नहीं है, integrating है। वो कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता था, ये पार्शियल डेरिवेटिव को रिकॉल कर रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में जब आप किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे किसी एक वेरिएबल के साथ, तो एक वेरिएबल को आप फिक्स कर देते थे और डेरिवेटिव जो ले लेते थे वो दूसरे वेरिएबल के साथ ले लेते थे। इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, लेट अस कंसीडर द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस। वो कह रहा है इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव को रिवर्स कर दो, तो आपके पास पार्शियल इंटीग्रेशन मिल जाएगी। द सिंबल्स, ये आपके पास एक सिंबल आ रहा है नज़र, ठीक है, क्या आप नज़र आ रहा होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल के सिंबल्स हैं और इस ये फंक्शन का इंटीग्रेशन ली गई है ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये फंक्शन की इंटीग्रेशन ली गई है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जब आपने विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन एक्स के साथ ली तो डोमेन आपके पास थी ए से बी तक, और जब आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ ली तो डोमेन आपने यूज़ की सी और डी तक, ठीक है। वो कह रहे थे सिंबल्स डिनोट द पार्शियल इंटीग्रल, द फर्स्ट इंटीग्रल कॉल्ड द पार्शियल। अब फर्स्ट इंटीग्रल का जिक्र हो रहा है इस इंटीग्रल का, द फर्स्ट इंटीग्रल, इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ रहा हो। द फर्स्ट इंटीग्रल कॉल्ड द पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इस वजह से है क्योंकि ये बाउंडेड है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज evaluated by holding y fixed and integrate with respect to x। और जबकि जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसको कहते हैं पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें से आपने x को फिक्स किया हुआ और इंटीग्रेशन की हुई है विद रिस्पेक्ट टू y। याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे और जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। As the following example, how the partial definite integral will with respect to x as a function of y and partial definite integral with respect to y as a function of x। कहने का मकसद ये है कि जब आप पार्शियल इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो उसको y का फंक्शन मान लेते हैं और जब विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो उसको x का फंक्शन मान लेते हैं।
a partial definite integral with respect to x is a function of y and hence can be integrated with respect to y. Similarly, a partial definite integral with respect to y can be integrated with respect to x. This two-stage integration process is called iterated इंटीग्रेशन या रिपीटेड इंटीग्रेशन. वो कह रहा है कि जब आप पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो y का फंक्शन मान लेते हैं और उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. इसी तरह जब आप